नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। सुप्रीम कोर्ट में आज वक्फ संशोधन अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अहम सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मशीह की बेंच में यह अहम सुनवाई हुई। दिन भर की सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी मुस्लिम पक्ष की ओर से बहस करते रहे, लेकिन उनकी दलीलें ना तो कोर्ट को संतुष्ट कर सकी और ना ही उनके पास कोर्ट के सवालों के स्पष्ट जवाब थे। इस दौरान सीजेआई ने याचिकाकर्ताओं को दो टूक संदेश देते हुए कहा कि वक्फ संशोधन बिल देश की संसद द्वारा पारित कानून है। संसद द्वारा पारित कानूनों में संवैधानिकता की धारणा होती है और कोई कानून संवैधानिक नहीं है, इसका जब तक कोई ठोस मामला सामने नहीं आता, अदालतें इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगी। यानी सीजेआई ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि पहले आप वक्फ बिल में असंवैधानिक क्या है उसका ठोस सबूत पेश करे, तभी जाकर कोर्ट इस पे हस्तक्षेप करेगी। अब कल सरकार की ओर से दलीलें रखी जाएगी। माना जा रहा है कि सरकार इस अवसर पर वक्फ कानून को लेकर अपना पक्ष सशक्त रूप से रखेगी और ये बताएगी कि कैसे ये कानून देश की संवैधानिक व्यवस्था के भीतर बनाया गया है। तो आज कोर्ट में क्या क्या हुआ, कैसे बड़ा झटका एक बार फिर वक्फ कानून विरोधियों को लगा है, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या कुछ हुआ आज सुप्रीम कोर्ट में? आज मैच की शुरुआत हुई और पहले ही बॉल पे कपिल सिब्बल का विकेट गिर गया। दिस इज व्हाट इट इज। जज साहब ने कह दिया कि भाई उसकी संवैधानिकता ऐसी हम चैलेंज नहीं करेंगे। कोई ठोस सबूत लेकर के आओ, ठोस बात करो, ठोस दलील दो। और आगे दलील के दौरान क्या हुआ, इतनी स्थिति खराब हो गई कि सीजेआई ये कह पड़े कि लगता है कपिल सिब्बल साहब के ऊपर बहुत दबाव है। वो मामला पूरा, तो पूरी बहस को मैंने देखा, सुना, समझा। एक बात समझ में आ रही है, ये मोटी मोटी बिल्लियां हैं जो याचिका लेकर के गई है। खूब पैसा है इन लोगों के पास, कोई वक्फ के ऊपर कब्जा करके बैठे हुए हैं ना, तो माल तो बहुत है। तो इतने सारे वकील जगह भाई बताइए, जज साहब को ये कहना पड़ा भाई 5 आदमी इधर 5 आदमी उधर, बाकी सब पीछे, भीड़ मत इकट्ठा करो। यहाँ पे इतने सारे जो है वहां पे मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो है दायर कर दिया गया, और सब पॉलिटिकल पार्टीज भी, सारे लोग। तो वकीलों की तो खूब कमाई है, और इसलिए मामले को जितना ये लटकाएंगे एक उतना फायदा होगा। जितना अपेयर होंगे उतना माल आएगा। कोई तो कह रहा है 25 लाख रुपए, 30 लाख रुपए एक एक बार खड़े होने के लिए, सुनवाई हो या ना हो। जैसे आज सुनवाई हुई तो आज बिल कट गया सबका, कल एक्सटेंड हो गया तो वो भी कट गया। 2-2 घंटे का समय दिया गया था। कपिल सिब्बल साहब और मनु सिंघवी साहब और धवन साहब जो है वो 3.5 घंटा खा गए, कुछ हो ही नहीं पाया। और मामला इतना फंसा हुआ है कि आप ये समझिए तो टला। चीफ जस्टिस साहब ने मजाक मजाक में कह दिया कि मैं तो बड़ा खुश हूं कि मेरा 6 महीने का ही पूरा ड्यूटी है। हाई कोर्ट मेरे लिए बड़ा बेहतर था, बड़ा प्रेशर है यहां पे। अभी 1 सप्ताह ये बेंच है जिसमें ये डाला गया है। 1 तारीख को ये बेंच खत्म, फिर गर्मी की छुट्टी, फिर लौट के आएंगे। फिर उसके बाद जिस तरह की बातें संवैधानिकता के ऊपर, फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, उसके इंटरप्रिटेशन के ऊपर, तो फिर नई बेंच की आवश्यकता पड़ जाएगी। तो मामला लंबा खींचेगा। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में गया तो फिर कमाई चलता रहेगा वकीलों का। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। कारण 3 मुद्दे थे जिसको आज डिस्कस करना था। वो 3 मुद्दे थे क्या, कि बोर्ड्स में क्या नॉन मुस्लिम्स होंगे, नंबर 2 ये वक्फ बाय यूजर की कहानी, और नंबर 3 कि रजिस्ट्रेशन का क्या मसला है उसके ऊपर। यही 3 चीज था ना। अब ये लोग जो है पूरा लेकर के पहुंच गए। तो सरकार की तरफ से कहा गया कि लेट्स लिमिट आवरसेल्फ टू ओनली दीज 3, ताकि उस पर हम लोग चर्चा करके इस मामले को पहले खत्म करें
कि भाई इंटरिम आदेश देना है या नहीं देना है। बाकी जो पूरा ब्रह्मांड के ऊपर डिस्कशन जो होगा वो बाद में करते हैं। अभी जो इमीडिएट ये है कि ये जो सुनवाई हो रही है वो 3 चीजों को लेकर के, कि भाई जो अनरजिस्टर्ड है, जो रजिस्टर्ड है उसके ऊपर कोई हम बातचीत नहीं करेंगे। सरकार ने कहा था कि अभी हम अपॉइंटमेंट भी नहीं करेंगे और वर्क बाय यूजर को भी अभी नहीं छुएंगे। दिस इज सरकार ने कहा। और आप जो है उसके ऊपर एक इंटरिम आदेश आ जाए, ये चाह रहे हो। सरकार कह रही कि अभी कोई इंटरिम आदेश मत दीजिए, कारण वो कल बताएंगे वो। लेकिन आपने क्या किया कि नहीं जी, इतना इंपॉर्टेंट मसला है, टुकड़ों में थोड़ी डिस्कस होगा, हम एक साथ डिस्कस करेंगे। बस करते रहिए, फिर एक साथ डिस्कस, वो अंतहीन होता चला जाएगा। तो वो सवाल जवाब चीफ जस्टिस कर रहे हैं। आप देखिए कैसे गड़बड़ाया, डिरेल हो गया। चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या पहले के कानून में पंजीकरण की आवश्यकता थी, कि कोई वक्फ है वो रजिस्ट्रेशन उसका होता था या नहीं होता था। भाई आपको एक जमीन है, उसका रजिस्ट्रेशन तो होगा, वक्फ के पास रहे, सरकार के पास में, सरकार के पास भी जो कुछ जमीन होती है उसका कागज होता है कि सरकारी जमीन है। सरकार को भी कागज दिखाना पड़ता है कि जब कभी भी इस तरह का जो केस होता है कि किसी इंडिविजुअल और सरकार, मान लीजिए रेलवे की जमीन के ऊपर कोई आ गया, कब्जा कर लिया, वो रेलवे वाले ने कि भाई हटाओ इसको, खाली करो, मेरा जमीन है। तो कोर्ट में जाकर के सरकार ये थोड़ी करेगी हमने कह दिया कि हमारी जमीन है तो हमारी है। सरकार को भी, रेलवे को भी वो दस्तावेज दिखाना होगा कि ये देखिए ये जमीन हमारा है। तो यही सवाल पूछा गया कि पहले कोई व्यवस्था थी। आप लोग बड़े चिल्ला रहे हो, रजिस्ट्रेशन कागज कहाँ से आएगा, 200 साल पहले का मामला है, वो कोई चला आ रहा है, उसको क्या। भाई अजीब कहानी है, अजीब कहानी है। 200 साल पहले का, 300 साल पहले कोई बताएगा तो कि वक्फ है क्या, किसने वक्फ किया, और ये वक्फ जो है जो करने का क्या तरीका है, ये इस्लामिक कानून भी तो लगेगा। पता नहीं कल पूछा जाएगा जब विष्णु जैन वगैरह आर्ग्यू करेंगे। आई एम श्योर दे विल आस्क कि ये मस्जिद जो है वो औरंगजेब ने वक्फ कर दिया था, तो औरंगजेब के पिताजी की जमीन थी वो, ये बाबर के पिताजी की जमीन थी। कोई लुटेरा लूट करने आया, कहीं आपने जो है अपना कब्जा कर लिया, तो लूटी हुई चीज को वक्फ कर सकते हैं क्या? क्या इस्लाम अलाउ करता है? तो ये पूछा गया कि भाई रजिस्ट्रेशन, तो कपिल सिब्बल ने कहा कि हां था व्यवस्था। तो मुस्कुराने लगे जज साहब कि जब व्यवस्था पहले भी था तो इसमें क्या फर्क है। तो सूचना के तौर पे हम पूछ रहे हैं कि क्या पुराने कानून के तहत वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण का प्रावधान अनिवार्य था या सिर्फ ऐसा आदेश, ऐसा करने का निर्देश था। अभी कंफ्यूज हो गए, रजिस्ट्रेशन होगा तो नहीं हो, बोला कि नहीं वो लिखा हुआ है वर्ड कि वो शैल रजिस्टर। तो उन्होंने कहा भाई उसके ऊपर कोई पनिशमेंट था, सिर्फ शैल लिखने से काम नहीं चलेगा, कोई पनिशमेंट था क्या। तो बोला मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, मुझे पता नहीं कि भाई ये क्या है, इस पर ये अनिवार्य नहीं हो सकता है, हो सकता है। अब दूसरा सवाल दागा गया सीजीआई की तरफ से कि 1954 के बाद पहले रजिस्ट्रेशन था, 54 के बाद रजिस्ट्रेशन अलाउड था। देन ही सेड यस। तो जितने भी संशोधन हुए वो रजिस्ट्रेशन की चीज को जो है साइड कर दिया गया। तो रजिस्ट्रेशन को लेकर के क्या प्रॉब्लम है? और जैसा आपने कहा कि आप जो ये कह रहे हो कि रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था थी उसको हम अकाउंट में ले रहे हैं, वो अकाउंट में ले रहे हैं। तो नहीं हुजूर, अभी जो कानून बना है वो ड्रैकोनियन है कि अनरजिस्टर्ड अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है और तो मुअत्तली को 6 महीने की सजा हो जाएगी। होगी। आप किसी की जमीन के ऊपर कब्जा जाकर के कर लोगे और उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा और वो आपके ही अधीन होगा, वो सारी चीजें, उससे आप माल कमा रहे हो, उसको आप ये कर रहे हो, तो उसके लिए पनिशमेंट नहीं मिलेगा। फिर जज साहब ने ये भी पूछा कि वर्क बाय यूजर में भी क्या रजिस्ट्रेशन जरूरी है? तो कपिल सिब्बल ने कहा हां, इस पे भी है। तो जज साहब ने कहा कि क्या आप कह रहे हो कि 1954 के बाद से वक्फ
का रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है ना? तो फिर पंगा क्या बात है? पंगा किस बात का है? तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, लगता है इसमें कुछ भ्रम है। ये 1923 से जो कानून चला आ रहा है, शायद उसी से कंफ्यूज हो गए कपिल सिब्बल। कभी ये बोल रहे हैं, कभी वो बोल रहे हैं। तो जज साहब ने कहा कि बहुत दबाव है, सिर्फ हम पर ही नहीं बल्कि आप पे भी काफी दबाव है सिब्बल साहब, क्योंकि वो डिरेल हो जा रहे हैं। वो आर्गुमेंट को जो है जो प्रेजेंट करना चाहिए, तो सिंघवी साहब आ गए, तो फिर वो अब रायता फैल गया। रायता फैल गया इन अ सेंस, कभी आप जो है आर्टिकल 25 जा रहे हो, 26 जा रहे हो, 27 जा रहे हो, कभी आर्टिकल 14 जा रहे हो। इसके ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहा है। पॉइंट कंटेंशन का क्या है कि वक्फ की जमीनें पूरी दुनिया में, अगर जिन लोगों के पास खेत होगा, अभी हर जगह माप चल रहा है, सबको उसको जो है बकायदा डिजिटलाइज किया जा रहा है, किसका कौन मिल्कियत है, कौन उसका मालिक है, कैसे उसके पास आया, सारी चीजें डिजिटल होती चली जा रही है। आप अभी भी चेयर कर रहे हो कि भाई मुगल कालीन समय से आया, तो भाई उसका कोई कागज तो होगा। तो ये जो है, ये सारी चीजें हुई। फिर ये कहा गया, वहां एक दूसरा पॉइंट पे भी डिस्कशन हुआ कि जो पुराने मॉन्यूमेंट्स हैं, अगर एएसआई उसके पास ले ली, तो कपिल सिब्बल ने कहा कि भाई फिर वो वक्फ नहीं रहेगा। बोले ठीक है, मालिक तो एक ही होगा ना, कोई जमीन है 5 मालिक तो होगा नहीं। तो वो एएसआई की मिल्कियत हो गई, एएसआई के पास चला गया। तो उन्होंने कहा कि फिर वो वक्फ नहीं रहेगा, लेकिन ये बताओ कि वहां पे पूजा करने के लिए छूट होगी कि नहीं होगी? वहां पूजा भाई एएसआई के पास है, तो क्या आप वहां पूजा कर सकते हैं? नमाज, अगर मस्जिद है उसको एएसआई ने रख लिया अपने पास, तो क्या वहां पे नमाज पढ़ना बैन हो जाएगा? अब ये घुमा रहे हैं, बोले नहीं वो वक्फ नहीं रहेगा। तो जज साहब ने कहा कि हम तो बहुत सारे मंदिर में गए हैं, खजुराहो का उन्होंने नाम लिया कि भाई वहां, भाई अभी देखिए सरकार की तरफ से कहा जाएगा भाई ताजमहल भी एएसआई के पास है, फ्राइडे को बंद रहता है, नमाज होती है वहां पे। ये संभल में जो विवाद चल रहा है, ये भी एएसआई की मिल्कियत है, नमाज हो रहा है नहीं हो रहा है। तो आप ये देखिए कि इधर से गए तो उधर पकड़ जाते, इधर पकड़ जाते तो उधर से छूट जाते हैं। तो कुतर्क का जो है वो चल रहा था। तो उन्होंने कहा कि नहीं वक्फ नहीं रहेगा। बोले वक्फ रहने से क्या मतलब है? अगर आपकी जमीन है, उसको एएसआई ने ले लिया है, वो पुरातत्व तो उसका वैल्यू है, तब तो आप इस तरह की दलील नहीं दे सकते। सीजीआई ने पूछा कि क्या आप अपने धर्म का पालन करने का अधिकार छिन जाता है क्या आप वहां जाकर प्रार्थना नहीं करते? सिब्बल ने कहा कि इस कानून में कहा गया है कि वक्फ संपत्ति को रद्द माना जाएगा। अरे वक्फ को तो माना जाएगा रद्द, पूजा कर सकते हो और नहीं कर सकते। तो आप देखिए जो बड़े बड़े मुद्दे आए, इसके ऊपर जो चीफ जस्टिस ने सवाल किया, उसका जवाब नहीं मिल पाया। उसका जवाब, और क्यों नहीं कह रहे हैं वो कि हाँ ये कर सकते हैं, क्यों? फिर वो आर्टिकल 25, 26, 27 सब नहीं चल पाएगा। वो अधिकार जो है वो आप जो आर्गुमेंट दे रहे हो, तो ये जो है वो मुझे लग रहा है कि वही बात, लंबा खींचते जाओ, बिल बढ़ाते जाओ, होना जाना कुछ नहीं है इसमें, और इस तरह के तमाम केसेस में मैंने देखा है कि जहां जहां कपिल सिब्बल खड़ा हो जाते हैं, मुस्लिम पक्ष हार जाता है। राहुल गांधी के साथ जब भी जिस तरह के केसेस में ये लोग खड़े होते हैं, केजरीवाल के साथ भी खड़े हुए सिंघवी साहब और ये सारे लोग, पता नहीं क्या कोई जिंक्स है, क्या है, नहीं है, कि ऐसा कोई पब्लिक इंटरेस्ट का जिसमें लोगों को बड़ा रुचि आ जाता है, जैसे वक्त पे लोगों की रुचि है जी,
वैसे केसेस में जो पॉपुलर केसेस होते हैं ये हर बार हार जाते हैं। अब ये कल सरकार की तरफ से जवाब दिया जाएगा और ये समझ लीजिए कि जो आज जो मैंने कहा कि ओपनिंग ओवर में ही पूरा का पूरा विकेट जो है क्रम्बल कर गया, फर्स्ट ओवर में ही विकेट गिर गया, जब जज साहब ने ये कह दिया कि भाई केस स्ट्रांग बनाओगे तभी कुछ करेंगे, अदरवाइज ये कानून से, संविधान पार्लियामेंट से पास किया गया कानून है, क्योंकि उसका भी मापदंड क्लियर है कि सुप्रीम कोर्ट ओनली ऑन 3 grounds दे कैन से कि दिस लॉ इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। सिर्फ 3 मापदंड है। पहला मापदंड है कि सही तरीके से, लेजिटिमेट तरीके से उसे पास किया गया या नहीं किया गया पार्लियामेंट के अंदर। दूसरा कि क्या वो जो कानून बना है वो संविधान के किसी प्रावधान के खिलाफ है। ऐसा तो नहीं कानून आपने बना दिया कि जो इलीगल हो। इलीगल क्या है? जो संविधान के किसी दूसरे आर्टिकल या बेसिक स्ट्रक्चर को कंट्रवीन करता हो, उसका विरोधाभासी हो, तब उसको आप इलीगल कर सकते हैं। या थर्ड, कोर्ट को यह लगे कि मनमाने तरीके से किया गया है, विपक्ष को आपने उठा के फेंक दिया, जेल में डाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, और उसके बाद कानून पास कर दिया, तभी जो है सुप्रीम कोर्ट कह सकता है कि नहीं, फिर से इसको पास कराइए। तो ये 3 मापदंड बने हुए हैं। इन तीनों ही मापदंड में ये उठ नहीं रहा। ये जो सेकंड का मामला है, वो जो सेकंड कि भाई इस संवैधानिक अधिकारों को, संविधान के कुछ प्रावधानों को जो है ये कंट्रवीन कर रहा है, वो अच्छे तरीके से वो साबित नहीं कर पा रहे हैं, और इसके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग केस बनाना पड़ेगा, जो केस नजर नहीं आ रहा है। द ओनली पॉइंट इज, इफ देयर इज अ लैंड एंड इफ देयर इज अ ओनर, बी इट अ बोर्ड और इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन और बी इट द गवर्नमेंट, you will have to furnish the proof that it is your land। ये बहुत ही सिंपल, माने इतनी छोटी सी बात है कि अगर जमीन है आपकी तो आपके पास कागज होना चाहिए। ये हवा हवाई से काम नहीं चलेगा, और इसीलिए ये केस जो है मुस्लिम पक्ष से बहुत दूर होता हुआ नजर आ रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई, पर कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी की एक ना चली। मुस्लिम पक्ष की आज की बहस ने न केवल खुद को कमजोर साबित किया, बल्कि कोर्ट को यह भी दिखा दिया कि अब तक की आपत्तियां आधारहीन और असंगठित रही है। अब जब सरकार की तरफ से जवाब आएगा तब साफ हो जाएगा कि यह मामला कानूनी कसौटी पर कितना ठहरता है। तो सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून से जुड़ी हर एक सुनवाई पर आपको डिटेल्स देते रहेंगे। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।